वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं पे जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, सारे बच्चों के लिए बात करेंगे कि उनका एग्जाम का टेंटेटिव डेट क्या निकल के आ रहा है। अभी तक का अपडेट में तक का जो अपडेट आया है उसके बिहाफ में हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होने वाला रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चैनल बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट चैनल है। जो लोग भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जो लोग भी एंट्रेंस का तैयारी कर रही हैं, जो लोग भी अभी बिहार से बीटेक कर रहे हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ साथ हमारी चैनल हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। साथ साथ एक जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको चीज़ें मटेरियल के तौर पर जरूरत पड़ेगी, जैसे नोट्स हो गया, बुक हो गया, पीवाईक्यू होगा, ये सब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के हम अपना टॉपिक बात करते हैं। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसी टॉपिक में हम लोग ये भी कवर करेंगे कि बहुत लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि सर ईयर बैक लग जाएगा। बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक का बात वो क्यों कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, ईयर बैक के लिए वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों को लगता है कि फिफ्थ सेमेस्टर में उनको डिवार्ड मिल गया था। डिवार्ड मतलब सिंपल कि उनको अटेंडेंस अच्छे से नहीं कर पाए थे वो लोग, ड्यू टू लेक ऑफ अटेंडेंस उनका सही से बन नहीं पाया, 75% वो लोग पूरा नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको कॉलेज से डिवार्ड कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर से डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा जो खास करके हुआ ना, खास करके देखो तो फिफ्थ सेमेस्टर के जितने बच्चे, उनका यहाँ पे ईयर बैक की संभावना बताई जा रही है। काफी लोग कह रहे हैं कि ईयर बैक लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या ईयर बैक आपको लगेगा या नहीं लगेगा, इसके क्या क्राइटेरिया है, हम चीजों को डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड तक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बीटेक के यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ही बात कर लेते हैं। पहले फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिफ्थ सेमेस्टर ही है। तो फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए अगर बात करें कि आपका एग्जाम कब तक होगा, फॉर्म तो भरा गया है, सभी लोगों को पता होगा। फॉर्म भराने का जो डेट था उसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट भी हुआ था, और ड्यू टू कि थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें ऐसे थी जो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से खास करके लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए उनका फॉर्म भरने में इशू हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ फॉर्म भरने में। और जैसे ही फॉर्म भरने का जो कंप्लीट क्राइटेरिया है वो कल या परसों, मतलब 1 से या 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ है। जहां तक मुझे अपडेट हुआ है कि कल या परसों उनका जो है कि फॉर्म भरने का क्राइटेरिया जो भी है प्रोसेस, वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, तो वो हो सकता है अगर 1-2 कॉलेज का बच्चा भी होगा ना, 1-2 कॉलेज का, तो वो आज या कल में कर लेंगे कंप्लीट रूप से। तो ध्यान रखिए कि जिन भी बच्चों का फिफ्थ सेमेस्टर में फॉर्म भरने का जो बात चल रही थी, वो कंप्लीट रूप से आपका आज या कल में कंप्लीट 100% हो जाएगा। तो अगर आपका आज और कल में फॉर्म भरने का क्राइटेरिया कंप्लीट रूप से खत्म हो जाती है, तो अभी ना जो मतलब आपका एग्जाम होने का जो टेंटेटिव डेट आ रहा है, अभी तक जहां तक मैंने पता किया है, जहां तक मुझे पता चली है, देखिए अगर देख सकते हो कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम का जो डेट रखने की कोशिश की जा रही है, इसको अगले 1 से 2 वीक के अंदर में इसको शेड्यूल करने की बात चल रही है। 1 से 2 वीक में, इसका ध्यान रखेंगे, 1 से 2 वीक में आपका इसका बात चल रही है कि 1 से 2 वीक में फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया जाए एट एनी हाउ। क्योंकि अगर आप बच्चे लोग ये देखो ना, फिफ्थ सेमेस्टर का आप एग्जाम टाइम पे नहीं देते हो तो 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर आपका डिले होगा, यानी कि फाइनल में जाओगे तो उस टाइम पे आपका टाइम पे जो एक सेशन होता है ना, उस सेशन में आप अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्सिटी कतई ये नहीं चाहेगी कि आपका डिले एग्जाम हो, वो कतई नहीं चाहिए। वो चाह लेगी थर्ड सेमेस्टर का लेट हो जाए, वो चाहेगी फर्स्ट सेमेस्टर का लेट हो जाए, बट फिफ्थ सेमेस्टर वालों का भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सेमेस्टर जो है ना वो फिफ्थ है, और फिफ्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर जो है ना काफी एग्रेसिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वहां से ना चीजें अगर डिले होगी तो फिर वो पूरा एकदम देखोगे तो टेन्योर पे इफेक्ट पड़ता है, पूरा सेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कभी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगी फिफ्थ सेमेस्टर का हम बच्चों का डिले करें। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले क्लियर हो जाइए, आप जो एग्जाम होगा अगले 1 से 2 वीक में, एकदम आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगले 1 से 2 हफ्ता में आपका एग्जाम का डेट कंफर्म है, फिक्स है कि एकदम होगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो इतना ध्यान रखिए आप लोग, 1 से 2 वीक में आपका कहीं ना कहीं एग्जाम का अपडेट आ ही जाना है। वो बस रुका हुआ इसीलिए कि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज अभी ना कुछ तो अपडेट आ ही जाता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बात कर लिए कि आपका एग्जाम कब होगा, तो याद रखिएगा कि 1 से 2 वीक में आपका अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वहां पे कि थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या अपडेट है। सर देखिए, थर्ड सेमेस्टर वालों का अभी कोई अपडेट नहीं आया है, क्लियर कट बात है जो मैं बताता हूं। क्लियर कट बात है कि थर्ड सेमेस्टर के लिए कोई अपडेट नहीं है। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम तब पॉसिबल है जब स्पेशल एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ उनका रिजल्ट आ जाए, सेकंड सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आ जाए। अभी तो सेकंड सेमेस्टर का स्पेशल देखा जाए तो उनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनका एग्जाम स्पेशल होगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा, तो टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट देखोगे तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए अभी टाइम है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपका 1 से 1.5 मंथ अभी आपका लगने वाला है। तो 1 से 1.5 मंथ में आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अभी कोई संभावना नहीं है, अभी बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो। तो आप लोग रिलैक्स रहिए, 1 से 1.5 मंथ आपके पास टाइम है, आराम से मस्ती कीजिए, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर लीजिए, कुछ स्किल सीख लीजिए, कुछ चीजें और सीखिए जो आपको जरूरतमंद की चीजें हैं।
तो आप लोग पास अच्छा खासा टाइम है। बात करें हम लोग फाइनली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनवाया हुआ है, ठीक ना, हमारे टीम के द्वारा बना हुआ है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर लेंगे कि उसका एग्जाम कब तक होने का संभावना, डेट है या क्या है नहीं है, ठीक है, जाकर के आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी अपडेट कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं फाइनली जो ईयर बैक का क्राइटेरिया है, जो ईयर बैक वाले को डर लग रहा है कि फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है ना, वो अगर हम फॉर्म नहीं भर पाए, डिवाइड हो गया, तो क्या मेरा ईयर बैक लगेगा नहीं लगेगा। देखिए सिंपल बताता हूँ, किसी भी सेमेस्टर को मिला करके, सॉरी, किसी भी ईयर को मिला करके 2 सेमेस्टर बनती है। मतलब कि जो ईयर बैक की क्राइटेरिया है, डिफिनेशन से आपका क्लियर होती है कि ईयर बैक दैट मीन कि ईयर का बैक मिलती है, और ईयर बैक कभी भी एक सेमेस्टर को देख के नहीं दी जाती है। इस बात को आप कान में डाल लीजिए कि एक सेमेस्टर को देख करके कभी भी आपको ईयर बैक नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये हो कि आप फिफ्थ सेमेस्टर फॉर्म नहीं भर पाए हैं बाबू, आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ईयर बैक मिलेगा। तो ये आप कैसे सोच रहे हो कि आपको ईयर बैक मिल जाएगा, ये नॉट पॉसिबल है। एक सेमेस्टर को देख के ईयर बैक कभी नहीं मिलेगा, आपको दोनों सेमेस्टर को देख करके ईयर बैक दिया जाता है। में किया गया है, आपको पूरे ईयर से नहीं किया गया है, आपको पूरे मतलब यूनिवर्सिटी से या पूरे आपको कॉलेज से नहीं किया गया, आपको बस उस सेमेस्टर से किया गया है। तो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप जो है कि अटेंडेंस नहीं पूरा पाए थे, तो उस सेमेस्टर का फॉर्म आप नहीं भर पाए थे। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि आप अगले 6 सेमेस्टर नहीं दे पाओगे, अगले 7 सेमेस्टर नहीं दे पाओगे, अगले 8 सेमेस्टर नहीं दे पाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको वहाँ से कॉलेज से निकाल दिया गया। ऐसा थोड़े होता है, ये रूल नहीं है ईयर बैक के लिए। सिंपल सा रूल ये है कि जो एक ईयर में जो डाटा बनती है वो 5 CGPA से ज़्यादा और कम करके ईयर बैक की क्राइटेरिया देखी जाती है। तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर नहीं देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो ना कि ईयर बैक लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ईयर बैक तो कभी पॉसिबल ही नहीं है अगर आपका 5 CGPA से ज़्यादा पड़ता है। तो अब कैसे 5 CGPA ज़्यादा पड़ेगा, ये आपका पिछला जो आपने एग्जाम दिया ना उसके पे भी डिपेंड करेगा। मतलब उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है, जो आपने पिछला बार जो एग्जाम दिया उसका कितना CGPA है, वो क्या CGPA मेंटेन करके आप रखे हो। तो अगर पिछले आपका रिकॉर्ड सही से आया है ना, पिछले में आप अच्छे से परफॉर्मेंस करे हो, आप अच्छे रैंक रिजल्ट वगैरह लेकर के आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ईयर बैक नहीं मिलेगा। कंफर्म रहिए कि आपको ईयर बैक नहीं मिलेगा 5 CGPA से ज़्यादा रहता है तो। लेकिन अगर फिफ्थ सेमेस्टर आप नहीं देते हो, अगर आपके पिछला जो रिकॉर्ड है वो बहुत कम है, मतलब कि आप देखोगे तो 4-5 CGPA बना होने की बात है। अदरवाइज जितने लोगों को 7-8 CGPA है उनको डरने की बात नहीं, आपको ईयर बैक नहीं मिलेगा, ठीक ना। वो पिछला रिकॉर्ड जो है ना आपको मेंटेन करना चाहिए था, पिछला रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा देखना चाहिए था। बट स्टिल मैं आपको अपडेट के लिए बता दूं कि जितने फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप मोस्टली थोड़ा सा इस बार कंफ्यूजन में हो गए, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्म भरना नहीं दिया गया, तो आपका रिजल्ट इस बार शून्य आएगा। आपका रिजल्ट इस बार क्या आएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में शून्य आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, फिफ्थ सेमेस्टर में शून्य आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। आपके लिए गुड न्यूज़ मैं देता हूँ। सिंपल सा बात ये समझिए कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपने फॉर्म नहीं भरा, एग्जाम नहीं दिया, मतलब कि पूरे पेपर आपका खत्म है, कैरियर, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो फॉर्म भरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अगले सेमेस्टर का फॉर्म भरने मिलेगा अगर आपको ईयर बैक नहीं लगा तो, ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ये भी काम करती है कि फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सिंपल ध्यान रखना कि ये आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो वहाँ पे एक स्पेशल एग्जाम भी कंडक्ट होती है। तो जो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होती है उसमें ये चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो। 5 सेमेस्टर में जितने भी पेपर है ना, 5वें सेमेस्टर में जितने भी पेपर है, वो सारे पेपर आप एज ए स्पेशल एग्जाम दे करके आप अपना कंप्लीट डिग्री कर सकते हो। इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। आप अगले सेमेस्टर के लिए फोकस करो। जितना लोगों को डर लग रहा है कि ईयर बैक लगेगा, भाई क्लियर हो जाओ कि ईयर बैक बस उनको मिलेगा जिनका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस सही है, ठीक ठाक है, सही पोजीशन पे, उनको ईयर बैक की चांसेस कम है। और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बंदे अगर फिफ्थ सेमेस्टर तक आए हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख करके कहीं ना कहीं CGPA मेंटेन करके ही आते हैं। तो बहुत कम चांस है कि बहुत कम लोगों को ईयर बैक लगेगा। अदरवाइज फिफ्थ सेमेस्टर में सारे लोग सेफ जोन में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ईयर बैक की क्राइटेरिया रिलैक्सेशन मिलती जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ईयर बैक वगैरह मिलेगी। और वो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, बिल्कुल ही जिनका पास्ट रिकॉर्ड खराब है, भाई उनके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको मिलेगा ही। अदरवाइज चीज़ें फिफ्थ सेमेस्टर में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईयर बैक देना बहुत मुश्किल होता है, तो चीज़ें उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ को मिल भी जाता है ईयर बैक में, भाई क्यों टेंशन लेते हो आप। फिफ्थ सेमेस्टर गया ना, 6 सेमेस्टर पढ़ो, 7 सेमेस्टर पढ़ो, 8 सेमेस्टर पढ़ो, स्पेशल एग्जाम आएगा वहाँ पे दे करके यहाँ पे कंप्लीट करो और डिग्री लो, घर निकल जाओ, बात खत्म करते हैं। तो ये थी क्राइटेरिया जो ईयर बैक को लेकर के अपडेट थी। तो जितने लोग भी डर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि डरना नहीं है। आपको जो चीज़ें आपके सामने है, जो आपके आगे है, जो आपको करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए था, उस पर आपको काम करनी है। बाकी चीज़ों को बेकार का बातें नहीं करनी। ईयर बैक क्यों आप सोच रहे हो यार, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ना, ऑलवेज वर्क। तो फिर आप अच्छा चीज़ों सोचो, बुरा क्यों सोचते हो, कुछ ऐसा सोचो ना
ऐसा क्यों सोचते हो कि ईयरबैग मिल जाएगा? ईयरबैग बहुत कम लोगों को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि एग्जाम कब होगा और ईयरबैग का क्या सीन है अभी तक का, ठीक है। तो कंप्लीट रूप से मुझे लगता है कि ये अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जितने ही बच्चे हैं जो कि 5th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में या 1st सेमेस्टर का स्टूडेंट है, सारे लोग तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का हर एक अपडेट आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। बाकी चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।